तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत ही मेहनत के साथ कर रहे होंगे। तो गाइस, आज हम आरआरबी ग्रुप डी की साइंस की जो क्लासेस हैं वो टॉपिक वाइज शुरू कर रहे हैं। और आज ये टॉपिक वाइज क्लासेस में पहली क्लास है और इसमें हम क्वेश्चन के माध्यम से, जो पीवाई की क्वेश्चन है उन क्वेश्चंस के माध्यम से और टॉपिक वाइज क्वेश्चंस के माध्यम से हम अपनी पूरी साइंस यानी कंप्लीट साइंस का रिवीजन करने वाले हैं। और ये क्लास जो है आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है, इसीलिए क्लास को पूरा देखें, ठीक है। इसमें हम आपको क्या क्या करेंगे, देखो। इसमें सबसे पहले हम फिजिक्स के 10 क्वेश्चन लेकर आए हैं, पीवाईक्यू होंगे, और केमिस्ट्री के 10 क्वेश्चन होंगे, फिर बायोलॉजी के 10 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। उसके बाद कंप्लीट का रिवीजन करने के लिए 5 क्वेश्चन हम लेकर आए हैं जो मतलब कंप्लीट साइंस से होंगे, ठीक है, रिवीजन के लिए, ठीक है। तो हम इसमें कंप्लीट आपका रिवीजन टॉपिक वाइज करवाएंगे। तो गाइस, क्लास आपको बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है, इसलिए वीडियो को लाइक कर लें और शेयर कर दें, ठीक है। और इसी तरीके की मतलब रिवीजन करने के लिए अपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए गाइस, क्लास को स्टार्ट करते हैं और हम इस क्लास में रैपिड फायर रिवीजन करते हैं, ठीक है। तो आज के पहले क्वेश्चन के साथ क्लास की स्टार्ट करते हैं। तो आज हम सबसे पहले टॉपिक आता है हमारा, कौन सा है ये, फिजिक्स पीवाईक्यू क्वेश्चंस, ठीक है। हम सबसे पहले फिजिक्स के क्वेश्चन देखते हैं जो पिछले एग्जाम्स में पूछे गए हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। आज का जो पहला क्वेश्चन है कि द्रव्यमान की एसआई इकाई क्या है, यानी द्रव्यमान की जो एसआई इकाई है वो क्या है। जिस क्वेश्चन का आंसर आपको पता हो उस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दें, ठीक है। तो क्या द्रव्यमान की इकाई ग्राम होती है या किलोग्राम होती है या मिलीग्राम होती है या क्विंटल होती है। तो गाइस, आपको बता दें, जो द्रव्यमान है जिसे हम मास बोलते हैं, इसकी जो एसआई यूनिट होती है वो होती है किलोग्राम, ठीक है। किलोग्राम इसकी एसआई यूनिट होती है, ठीक है गाइस। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि लंबाई की मानक इकाई क्या होती है, यानी कि जो लंबाई है उसका मात्रक क्या होता है। तो गाइस, आपको बता दें, जो लंबाई है इसका जो मानक मात्रक माना गया है वो हमारा मीटर माना गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि समय की एसआई इकाई क्या है, यानी जो समय होता है इसकी यूनिट क्या होती है, ठीक है। ये हमारे सभी जो हमारे क्वेश्चन आ रहे हैं ये फिजिक्स के पहले चैप्टर से हैं, ठीक है। हम सभी चैप्टर वाइज रिवीजन करते जाएंगे और चैप्टर वाइज होंगे ये, और सभी पीवाईक्यू क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो समय की जो एसआई यूनिट है वो क्या होती है। तो समय की जो एसआई यूनिट होती है गाइस, आपको बता दें, वो होती है सेकंड। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आज का। तो अगला क्वेश्चन है आज का कि बल की एसआई इकाई क्या होती है। तो बल की जो एसआई इकाई होती है वो होती है न्यूटन। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। आज का अगला क्वेश्चन है कि घनत्व का सूत्र क्या होता है, यानी जो घनत्व होता है जिसे हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो घनत्व का सूत्र क्या होता है। तो गाइस, आपको बता दें कि जो घनत्व का सूत्र होता है वो होता है डी बराबर एम अपॉन वी। डी बराबर एम अपॉन वी, ये द्रव्यमान यानी घनत्व का सूत्र होता है। अर्थात हम बोल सकते हैं कि ये एम क्या है, यहाँ पर द्रव्यमान है, और वी क्या है, यहाँ पर आयतन है, ठीक है। तो द्रव्यमान बटे आयतन ये घनत्व का सूत्र होता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि गतिज ऊर्जा की इकाई क्या होती है। तो देखिए गाइस, आपको बता दें, या तो कार्य हो, ठीक है, जिसे हम वर्क बोलते हैं, ठीक है, कार्य हो, या फिर ऊर्जा हो, यानी कि कुछ मतलब कार्य हो, ऊर्जा हो, इन सब का मात्रक जो होता है, चाहे गतिज ऊर्जा हो या स्थितिज ऊर्जा हो या कोई सी भी ऊर्जा हो या कोई सा भी कार्य हो, तो वो उसका जो मात्रक होगा वो हमारा जूल होगा। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आज का क्वेश्चन नंबर 7 कि कार्य करने की जो दर होती है उसे क्या कहते हैं। कार्य करने की दर को क्या कहते हैं। तो देखिए, शक्ति का जो
मात्रक होता है वो होता है वॉट, और शक्ति का जो सूत्र होता है वो होता है कार्य बटे समय, ठीक है, यानी कि वर्क अपॉन टाइम, ये होता है किसका, शक्ति का सूत्र होता है, ठीक है, पावर का सूत्र होता है, यानी P बराबर जो होता है वो W अपॉन T होता है, और इसका मात्रक जो होता है वो वॉट होता है, ठीक है। तो कार्य करने की जो दर होती है, यानी कि जो कार्य है ये कितने समय में कितना कार्य हो रहा है, यानी कि 1 सेकंड में कितना कार्य होता है, वो उसकी क्षमता कहलाती है, यानी शक्ति कहलाती है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होना चाहिए वो ए है, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किसी वस्तु की चाल का निर्धारण किससे किया जाता है, यानी जो किसी वस्तु है, किसी वस्तु का जो निर्धारण, किसी वस्तु की जो चाल का निर्धारण है वो किससे किया जाता है। तो देखिए गाइस, किसी भी वस्तु की जो चाल का निर्धारण किया जाता है वो दूरी और समय से किया जाता है, क्योंकि आपने सूत्र भी सुना होगा, बचपन से ही आपने याद किया है कि जो चाल बराबर सूत्र होता है कि चाल बराबर दूरी बटे समय, ठीक है। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम ये किसका होता है, ये हमारा स्पीड का सूत्र होता है, यानी कि स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम ये सूत्र होता है। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि किसी वस्तु की चाल का निर्धारण हमारा दूरी और समय से ही किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 कि एसआई प्रणाली में तापमान की इकाई क्या होती है, यानी एसआई प्रणाली में आपको बताना है कि जो तापमान होता है, टेम्परेचर होता है, इसकी यूनिट क्या होती है। तो गाइस आपको बता दें, जो एसआई प्रणाली में तापमान की जो इकाई होती है वो केल्विन होती है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 कि प्रकाश की गति है, यानी इनमें से आपको बतानी है कि जो प्रकाश की गति है वो कौन सी है। तो गाइस इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3 गुणा 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड ये चाल होती है किसकी, प्रकाश की, ठीक है। तो गाइस हमने जो फिजिक्स था, फिजिक्स के 10 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं, और ये 10 क्वेश्चन कहाँ से थे, तो पहले चैप्टर से थे, ठीक है। ऐसे ही हम चैप्टर वाइज रिवीजन कर रहे हैं, टॉपिक वाइज, और सभी क्वेश्चन जो हम लाते हैं वो PYQ होते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम केमिस्ट्री के जो इंपॉर्टेंट PYQ MCQs हैं 10 क्वेश्चन अब हम वो देखते हैं। तो ये भी हमारे पहले ही चैप्टर से हैं, ठीक है, चैप्टर नंबर 1 से हैं, ठीक है, ये भी हमारे चैप्टर 1 से होंगे केमिस्ट्री के। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है पदार्थ किससे बने होते हैं, यानी जो पदार्थ होते हैं वो किससे बने होते हैं। तो पदार्थ जो है हमारे वो केवल परमाणु से बने होते हैं, या परमाणु और अणु दोनों से बने होते हैं, या केवल आयन से बने होते हैं, या ऊर्जा से बने होते हैं। तो गाइस आपको बता दें जो पदार्थ है हमारे वो परमाणु और अणु दोनों से मिलकर बने होते हैं। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन पदार्थ की अवस्था नहीं है, यानी आपको बताना है इनमें से पदार्थ की अवस्था कौन सी नहीं है। तो गाइस आपको बता दें जो पदार्थ की अवस्था होती है वो लगभग हमारी 5 मानी जाती है। एक तो ठोस होती है, द्रव होती है, गैस होती है, ठीक है, फिर उसके बाद में प्लाज्मा होती है, उसके बाद में BIS जिसे हम बोस आइंस्टीन कंडेंसेट बोलते हैं, ठीक है। तो ये 5 अवस्थाएं होती है, लेकिन प्रकाश इसकी अवस्था नहीं होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है कि पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है। ये तो सभी को पता है, बचपन से पढ़ा हुआ है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, H2O, ये पानी का सूत्र होता है। अगला क्वेश्चन है कि परमाणु का सबसे छोटा कण कौन सा होता है। तो गाइस आपको बता दें, देखो परमाणु जो होता है, परमाणु के अंदर नाभिक होता है, ठीक है, नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, और नाभिक के अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन मौजूद होते हैं, ठीक है। और अगर हमसे पूछा जाए कि परमाणु का सबसे छोटा कण कौन सा होता है, तो परमाणु का जो सबसे छोटा कण होता है वो इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसने दिया था। देखिए गाइस, जो द्रव्यमान संरक्षण का जो नियम है ये हमारे एक वैज्ञानिक थे लवेजियर, इन्होंने दिया था। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि रासायनिक सूत्र HCl में कितने तत्व हैं। तो देखिए गाइस HCl, ठीक है, तो HCl में कितने तत्व आपको दिखाई दे रहे हैं। देखो एक तो हाइड्रोजन है, एक, और एक हमारा कौन सा है, तो एक हमारा है Cl यानी क्लोरीन, ठीक है। तो हाइड्रोजन और क्लोरीन से मिलकर बना है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और इसमें केवल 2 तत्वों की मौजूदगी है। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मिश्रण का उदाहरण है, यानी आपको बताना है इनमें से मिश्रण कौन सा,
ये क्वेश्चन थोड़ा गलत है, ये मिश्रण का उदाहरण नहीं है, यहाँ पर होना चाहिए कि नहीं है, यानी इनमें से आपको बताना है कि मिश्रण कौन सा नहीं है। तो देखिए पानी, पानी देखते हैं कितने तत्वों से मिलकर बना है, तो H2O ये पानी का सूत्र होता है। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इसमें 2 तत्व हैं, तो इसमें मिश्रण हुआ है, ठीक है। हवा की बात करें तो हवा ऑक्सीजन यानी O2 होता है, तो केवल ये एक तत्व से मिलकर बना है यानी ऑक्सीजन है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं नमक, नमक हमारा NaCl इसका सूत्र होता है NaCl, तो ये भी सोडियम और क्लोरीन से बना है। और सोना भी हमारा किससे बना है, मतलब मिश्र धातु होती है सोना भी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि हवा जो है यानी ऑक्सीजन जो है ये एक मिश्रण नहीं है, ठीक है, ये मिश्रण नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है ठोस से सीधे गैस बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, यानी जब कोई पदार्थ डायरेक्ट ठोस से गैस में परिवर्तित हो जाता है तो उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं। तो गाइस आपको बता दें कि उस प्रक्रिया को हम कहते हैं उत्प्रेक्षण यानी उत्क्षेपण। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, उत्क्षेपण या इसी को हम प्लावन कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। रासायनिक परिवर्तन में क्या नहीं बदलता है, क्या होता है, यानी आपको बताना है कि जो रासायनिक परिवर्तन होते हैं इसमें क्या होता है। तो रासायनिक परिवर्तन में आपको बता दें कि एक नया पदार्थ बनता है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 कि शुद्ध जल का जो क्वथनांक होता है वो कितना होता है। तो शुद्ध जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है, 100 डिग्री सेल्सियस होता है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अब हम देखते हैं बायोलॉजी के अध्याय 1 के क्या कहते हैं क्वेश्चन जो एमसीक्यूज होंगे, ठीक है। टोटल क्वेश्चन कैसे होंगे, एमसीक्यूज होंगे। गाइस आपको सेशन पसंद आ रहा हो तो सेशन को लाइक कर लीजिए और इसी तरीके की वीडियोस देखने के लिए, रिवीजन करने के लिए हमारे साथ जुड़ जाइए चैनल को सब्सक्राइब करके, ठीक है। चलिए इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं बायोलॉजी का। जीवों में जीवन का मूल लक्षण क्या होता है। तो जीवों में जीवन का जो मूल लक्षण है वो क्या होता है। तो देखिए जीवों में जीवन का जो मूल लक्षण होता है, देखो उसमें गति भी होनी चाहिए, उसके शरीर में वृद्धि भी होनी चाहिए, श्वसन भी करना चाहिए, अर्थात इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 है कोशिका की खोज किसने की थी। तो गाइस आपको बता दें जो कोशिका की खोज की थी वो रॉबर्ट हुक ने की थी, और कब की थी, तो 1665 में की थी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है सभी जीवों की सबसे छोटी इकाई क्या है। तो सभी जीवों की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो कोशिका होती है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि पौधों में भोजन निर्माण की प्रक्रिया होती है किससे होती है। तो पौधों में जो भोजन निर्माण की प्रक्रिया होती है वो किससे होती है। तो गाइस इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ही पौधों में भोजन निर्माण की प्रक्रिया पूर्ण होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 है कि प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस प्रयोग होती है। तो गाइस आपको बता दें कि जो प्रकाश संश्लेषण है इस विधि में हमारी कार्बन डाइऑक्साइड गैस का सबसे अधिक यूज होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 है जीवन का रासायनिक आधार है। तो जीवन का रासायनिक आधार हमारी एक गैस है वो ऑक्सीजन है, ठीक है। ऑक्सीजन के बगैर हम लोग जीवित नहीं रह सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है मनुष्य में कोशिका का केंद्रक किससे घिरा होता है। तो मनुष्य में जो कोशिका का केंद्रक है ये हमारी न्यूक्लियर झिल्ली से घिरा होता है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28 पौधों में हरा रंग किससे आता है। तो गाइस आपको बता दें जो पौधे होते हैं इसमें जो हरा रंग आता है ये हमारा क्लोरोफिल की मौजूदगी के कारण आता है। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जीवन के लिए आवश्यक गैस है। तो जीवन के लिए जो आवश्यक गैस है वो है ऑक्सीजन। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन के लिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर का लगभग 70% भाग बना होता है। तो मानव शरीर का 70% भाग किससे बना होता है। तो गाइस आपको बता दें जो मानव के शरीर का लगभग 70% भाग जो है ये हमारा जल से बना होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो गाइस इस तरीके से हमने देखिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के अध्याय 1-1 से 10-10 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं और ये सभी क्वेश्चन पीवाई किए थे, ठीक है। तो गाइस अब हम
इन सभी से पूरी जनरल साइंस से मिश्रित क्वेश्चन देखेंगे जो केवल 5 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। और ये भी हमारे कैसे होंगे, पीवाई की होंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हमारे शरीर का नियंत्रण केंद्र है। तो हमारे शरीर को कौन नियंत्रण करता है, कंट्रोल करता है? तो मस्तिष्क करता है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि बल का सूत्र क्या होता है। तो बल का जो सूत्र होता है वो द्रव्यमान गुणा त्वरण होता है, यानी कि आपने पढ़ाई होगा कि F बराबर एम ए, ये सूत्र पढ़ाई होगा आपने। तो इसमें m जो है द्रव्यमान होता है और a जो होता है त्वरण होता है, ठीक है, त्वरण। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि जल का रासायनिक सूत्र H2O किस तत्वों से बना होता है। यानी जो जल का रासायनिक सूत्र होता है, जो जल का रासायनिक सूत्र होता है H2O, ये किस तत्वों से बनकर मिलकर बना होता है। तो देखिए सबसे पहले H आ रहा है, H मतलब हाइड्रोजन और O मतलब ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है जल का रासायनिक सूत्र, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 कि मनुष्य के शरीर में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है। यानी मनुष्य के शरीर में जो ऊर्जा रहती है इसका मुख्य स्रोत क्या है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। देखिए मनुष्य के शरीर में जो ऊर्जा का मुख्य स्रोत होता है वो कार्बोहाइड्रेट होता है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि न्यूटन का प्रथम नियम किससे संबंधित है। तो न्यूटन का जो प्रथम नियम है ये हमारा जड़त्व से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो गाइस इस तरीके से हमने लगभग टॉप 35 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। गाइस यदि हमारी क्लास आपको पसंद आए तो सेशन को लाइक कर लीजिए और शेयर कर दीजिए, ठीक है। और इसी तरीके की अपनी साइंस की रिवीजन करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे साथ जुड़ जाइए, ठीक है। गाइस हम अपने यूट्यूब चैनल पर एक ऑथेंटिक कंटेंट लेकर आते हैं जिसमें आपको सबसे अधिक ऑथेंटिक चीजें देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो सभी भाइयों को धन्यवाद सेशन को पूरा देखने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, और वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है। तो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।